हाय एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ट्रेंड फॉर यूपीएससी ऑप्शनल कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। ठीक है। ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट को कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में 10 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, राइट। अब क्वेश्चन क्या है, क्या सर हमें 10 सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए? क्या हमें 10 सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम देना चाहिए? देखो, फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या 10 सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए? द आंसर इज नो। हर एक सब्जेक्ट की खुद की इंपॉर्टेंस है, खुद का वेटेज है जो यूपीएससी फॉलो कर रहा है, और वो ही हम कोशिश करेंगे कि आज के सेशन में जाने कि किस सब्जेक्ट को कितना डीप में स्टडी करने की रिक्वायरमेंट है या किससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, राइट। तो करें स्टार्ट। अब मैं एक एक सेक्शन करके उठाऊंगा और डिस्कस करता जाऊंगा आपके साथ। तो सबसे पहले मैं बात कर लूं यूपीएससी के अंदर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल में हमारे पास दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। अब इन दोनों पेपर के अंदर हमारे पास दो सेक्शन होते हैं, ए सेक्शन बी, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। और हर एक सेक्शन के अंदर हमारे पास 200 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये 200 मैं बोल रहा हूं, इट इंक्लूड्स बोथ कंपल्सरी क्वेश्चंस एंड ऑप्शनल क्वेश्चंस, राइट। सेम बी के अंदर भी 200 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, सिमिलरली इन दोनों के अंदर भी 200 एंड 200 के। तो जो मैंने एनालिसिस किया है वो इन 200 के बेसिस पे किया है, मैंने कंपल्सरी और ऑप्शनल को डिफरेंशिएट नहीं किया, राइट। अब बात करूं मैं सबसे पहले अपना पेपर 1 की सेक्शन ए की। तो हमें कितने मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे? 200 मार्क्स के, राइट। जिसमें हमें 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड ऑडिटिंग। ठीक है। अगर मैं बोलूं जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है पेपर का, वो कंपल्सरी 1 होता है, और इस कंपल्सरी पेपर में हमारे मतलब क्वेश्चन में हमारे पास 5 क्वेश्चन होते हैं 10 मार्क्स ईच के, राइट। हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है। अब यूपीएससी क्या देख रहा है, क्या देख रहे हैं हम कि वो हर एक चारों सब्जेक्ट्स में से एक एक क्वेश्चन पिक कर लेता है। मतलब पहला क्वेश्चन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग का, लेट्स सपोज टैक्सेशन, मतलब सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक एक क्वेश्चन वो चारों में से देता है। और जो बचा हुआ 5वां क्वेश्चन है वो या तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से देता है मेजरली, या फिर वो कभी कभार क्या करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग से देता है, राइट। तो जो फर्स्ट कंपल्सरी क्वेश्चन है, जो उसमें 5 क्वेश्चन आएंगे हमारे पास 10 मार्क्स के, और जनरली शॉर्ट नोट लिखने के लिए ही होते हैं, कोई न्यूमेरिकल नहीं होता। सारे पांचों के पांचों कौन से होते हैं हमारे पास? थ्योरी क्वेश्चंस। वो हर एक सब्जेक्ट से एक एक आएगा, या तो जो 500 होगा या तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आएगा या तो कॉस्ट अकाउंटिंग से आएगा। तो इधर हम क्या देख पा रहे हैं, दैट यूपीएससी इज गिविंग अ मोर इंपॉर्टेंस टू फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक। अगर मैं आगे बात करूं हर एक सब्जेक्ट की एक एक करके, तो सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसमें हमें टोटल 50 to 70 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। मतलब 50 to 70 मतलब या तो 50 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे या तो 70 मार्क्स के होंगे ऑन एन एवरेज। ठीक है। और अगर मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करूं तो दोनों मतलब इसमें हमारा दोनों थ्योरी क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन दोनों को ऑन एन एवरेज वो इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। मतलब जितने क्वेश्चंस हमारे न्यूमेरिकल आ रहे हैं उतने ही थ्योरी आ रहे हैं। तो अगर आपने लास्ट सेशन देखा होगा मेरा, तो उसमें मैंने पर्टिकुलरली डिस्कस करा है कि कितना परसेंटेज वो थ्योरी का पूछ रहे हैं, कितना परसेंटेज वो न्यूमेरिकल का पूछ रहे हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप YouTube पे जाके वो चेक कर सकते हो, जिसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया कि हमें थ्योरी पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हम यहां देख पाएंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वो इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं थ्योरी को भी और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी, राइट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम अगर खुद पास्ट ईयर एनालिसिस करें, क्योंकि मैंने हर एक बार स्टूडेंट्स को बोला है कि पास्ट ईयर एनालिसिस पढ़ने से पहले करना बहुत जरूरी है। उससे होगा कि आपको पैटर्न पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चंस पर पूछ रहा है,
और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करोगे। जैसे अगर मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करूं तो एनालिसिस से में क्या पता चलता है, देखो हर एक बार ना बच्चों का डाउट आता है कि सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे कवर करें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे कवर करें, क्योंकि बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं और हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाती है। बट जब हम पैटर्न देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, जो यूपीएससी है वो न्यूमेरिकल पूछ नहीं रहा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, या बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा, वो सिर्फ शॉर्ट नोट मांग रहा है हमारे पास हमसे। तो जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर करने बैठे तो हमें कैसे प्रिपेयर करना है कि हम शॉर्ट नोट लिख पाए, राइट। तो ऐसे ही हमें एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है जब पास्ट ईयर्स का कि किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है यूपीएससी। उसके बाद मैं बात करूं कॉस्ट अकाउंटिंग की। देखो कॉस्ट अकाउंटिंग में भी सेम चीज है, 50 टू 80 मार्क्स तक के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। वो करता क्या है, अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग को 50 रखा है तो कॉस्ट अकाउंटिंग को 70-80 रख देगा। मतलब अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ज्यादा पूछ लिए हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग को कम कर देगा। तो ये करता है फिर यूपीएससी, या तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ज्यादा कर देगा या तो कॉस्ट अकाउंटिंग के कर देगा, या कभी कभार हमें क्या देखने लगा है कि वो ऑन एन एवरेज दोनों को इक्वल कर देता है, 60-60 कर देता है। और ये मैंने मैं पहले बता दूं अराउंड 4 इयर्स के पास्ट ईयर के एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, 3 to 4 इयर्स के प्रॉपर मैंने पास्ट ईयर एनालिसिस करे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अब एक चीज है कॉस्ट अकाउंटिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग में मैंने नोटिस करा कि थ्योरी क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एज कंपेयर टू न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो हमें क्या करना चाहिए कि जब भी हम कॉस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो थ्योरी क्वेश्चंस को तो अच्छे से करना ही चाहिए। देखो बच्चे क्या करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग करने बैठ रहे हैं, सारे न्यूमेरिकल चैप्टर लगेंगे, लेकिन जो यूपीएससी है उन न्यूमेरिकल चैप्टर्स में से भी थ्योरी पूछ रहा है। ठीक है, फिर बात करूं टैक्सेशन की, तो टैक्सेशन मैंने देखा कि हर बार 45 मार्क्स के ही क्वेश्चंस आए हैं, जिसमें हमारे 3 क्वेश्चंस होते हैं, एक 10 मार्क्स का, एक 15 मार्क्स का और एक 20 मार्क्स का। जो 10 मार्क्स का हो गया वो तो हमारा वही फर्स्ट वन कंपलसरी वन में जो आ जाता है, फिर एक 15 मार्क्स का आ जाता है, ये भी हमारा थ्योरी होता है, और जो 20 मार्क्स का होता है जनरली न्यूमेरिकल होता है। ठीक, फिर मैं बात करूं ऑडिटिंग की। ऑडिटिंग में मैक्सिमम टाइम हमें 25 मार्क्स के ही क्वेश्चन देखने को मिले हैं। मतलब हमारे पास 2 क्वेश्चन होते हैं, एक 10 मार्क्स का जो कंपलसरी में होता है फर्स्ट वाले में, और एक 15 मार्क्स का और जो ऑप्शनल में होता है। हाँ, एक बार और हुआ था कि एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन 15 मार्क्स का पूछ लिया गया था, इसलिए मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, जनरली क्या होता है 25 मार्क्स के आते हैं, 1 इन कंपलसरी और एक ऑप्शनल में आता है, तो 10 मार्क्स का कंपलसरी में और 15 मार्क्स का ऑप्शनल में। और फिर एक बार हुआ था क्या, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लिया था, मतलब ऑडिटिंग से 3 क्वेश्चन पूछ लिए थे, तो उस केस में 40 चला गया। अगर आप देख पा रहे होगे तो मतलब क्या चीज है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग को हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है एज कंपेयर टू टैक्सेशन और ऑडिटिंग। इंपॉर्टेंस इन द सेंस जब मैं प्रैक्टिस करूंगा तो इनकी थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा एज कंपेयर टू टैक्स, करनी तो इनकी भी है। ठीक है ना, ऑडिटिंग में मेरे को कम पूछे जा रहे हैं, थ्योरी की क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, तो इन बातों का ध्यान रखना, मतलब ऑडिट में तो न्यूमेरिकल कोई नहीं, तो इन बातों का ध्यान रखूंगा कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मैं ज्यादा उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ना करूं। ठीक, चले नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारे पास पेपर 1 का सेक्शन बी। अब पेपर 1 के सेक्शन बी में हमारे पास 2 सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस। अच्छा, कई बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि वो सेक्शन बी में क्वेश्चन देखते हैं रेशियो से, सेक्शन बी में वो क्वेश्चन देखते हैं कैश फ्लो का, सेक्शन बी में वो क्वेश्चन देखते हैं अपना कुछ फंड फ्लो का, क्योंकि ये सारे उन्होंने अकाउंटिंग में पढ़े होते हैं, अकाउंट्स में पढ़े होते हैं, तो उनको लगता है ये अकाउंट्स का पार्ट है। बट जब हम यूपीएससी का सिलेबस ओपन करेंगे तो व्हाट वी विल फाइंड दैट कि उन्होंने ये सारे टॉपिक्स कहां पे लिखे हुए हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, इसीलिए वो सब सेक्शन बी में वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ठीक है, तो उस कंफ्यूजन में मत रहना। अब इन दोनों सब्जेक्ट्स की इक्वल इंपॉर्टेंस बिल्कुल नहीं है, इन दोनों सब्जेक्ट्स की इक्वल इंपॉर्टेंस बिल्कुल नहीं है। अच्छा, सबसे पहले इसका भी एक कंपलसरी क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 5, राइट। होता क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंपलसरी होता है, जिसमें 5 क्वेश्चन, सेम चीज 5 क्वेश्चन होंगे हमारे पास। 5 क्वेश्चन होंगे वो 10 मार्क्स के होंगे, जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब इधर हमने क्या देखा है, जो 5 क्वेश्चन होते हैं उसमें से 3 हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट से होते हैं और 2 क्वेश्चन हमारे पास फाइनेंशियल, 2 क्वेश्चन हमारे पास किससे होते हैं, एफएमआई से।
जो कि हो गया हमारा फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो अब बाकी क्वेश्चंस की बात करूं तो ऑन एन एवरेज 150 मार्क्स का मतलब 75% जो होता है पेपर सेक्शन बी का, वो होता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट से सिर्फ। और हमारा जो फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस हैं वो 50 मार्क्स के होते हैं। और जनरली मैंने क्या देखा है, 10 मार्क्स का मतलब दो तो हमारे पास 10 मार्क्स के कंपलसरी में आ गए, राइट। और फिर 15 और 15 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दो नीचे। और एक चीज और, जो हमारा ये होता है फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूशन, इसमें बहुत ही हार्ड क्वेश्चन देखने को मिले, सिर्फ इजी क्वेश्चन देखने को मिले। हाँ, एक एक्सेप्शन थी जो 2018 वाला पेपर था, अगर आप आज से एनालिसिस कर रहे हो तो वो एक्सेप्शनली डिफिकल्ट पेपर बना था एज कंपेयर टू आप उसके 19, 20 और 21 के देखोगे तो आपको सारे क्वेश्चन इजी ही मिलेंगे। ठीक है, चले आगे। अब इसमें हमारे पास 50 मार्क्स का जनरली पूछा जाता है, 10 मार्क्स का, ये दोनों हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5 जो कंपलसरी बने, ये दोनों ऑप्शनल के अंदर होते हैं। लेकिन अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करूं तो 150 जो रिमेनिंग पोर्शन बच गया वो सारा का सारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बाद है, मतलब इक्वल प्रोपोर्शनेट नहीं है, याद रखना। अब इसमें वो थ्योरी भी और न्यूमेरिकली दोनों को ही इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं, दोनों के ही अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है, इनके भी थ्योरी की प्रैक्टिस करनी है। और हाँ, कभी कभार पैटर्न ये भी होता है कि हाँ मतलब एक क्वेश्चन इसमें ज्यादा या कम, या एक क्वेश्चन इसमें ज्यादा कम हो जाता है, तो कभी टेंशन मत लेना। मतलब क्या हुआ कि मतलब मान लो अगर 150 ना पूछ के 135 का पूछ लिया, और रेदर देन FMI में 65 का पूछ लिया, या इधर 165 का पूछ लिया, इधर 15 मार्क्स कम कर दिया, उन्होंने 35 का पूछ लिया, ये देखने को मिल जाता है। बट ऑन एन एवरेज हमारा मैक्सिमम 50 मार्क्स का और 150 मार्क्स का ही पूछा जाता है। ठीक, ये बात कर ली हमने पेपर 1 की। अब कई बच्चों के और भी डाउट्स आते हैं कमेंट्स में या टेलीग्राम पे पूछ रहे होते हैं कि सर हम इनकी प्रैक्टिस वगैरह कहां करें। तो पहले बता चुका हूं, हमारे आंसर राइटिंग सेशंस वगैरह चलते रहते हैं, जिसमें हम आंसर राइटिंग सेशन डिस्कस करते हैं। हम उसमें करते क्या है, 4:30 पे आपको टेलीग्राम पे क्वेश्चन देते हैं, शेड्यूल आपको पहले दे रखा है, टेलीग्राम पे क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद 6 to 7 उनके आंसर्स हम डिस्कस करते हैं। और अगर आपका ये वाला अटेम्प्ट है तो हमारे पास हमने टेस्ट सीरीज बोथ फॉर यूपीएससी कॉमर्स एंड यूपीएससी मैनेजमेंट ऑप्शनल दोनों की टेस्ट सीरीज भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहां जाके आप उसमें इनरोल कर सकते हैं। तो वो टेस्ट सीरीज जो होगी आपकी चेक होगी थ्रू एक्सपर्ट्स, और आपको वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देंगे कि कैसे आप अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं, राइट। अब चलिए नेक्स्ट पेपर की और उसका भी देख लें एक बार जल्दी जल्दी से। नेक्स्ट है हमारे पास पेपर 2। पेपर 2 में भी सेम बात है, मैं वो बातें रिपीट नहीं कर रहा ताकि टाइम वेस्ट ना हो कि भाई क्वेश्चन 1 कंपलसरी रहेगा, क्वेश्चन 5 कंपलसरी रहेगा, बाकी वो ऑप्शंस रहेंगे। सीधा मेन बात पे आता हूं, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर थ्योरी है और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, मतलब इसमें हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हैं सेक्शन ए में, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑन एन एवरेज दोनों की इंपॉर्टेंस इक्वल है, और इधर तो हमारा थ्योरी और प्रैक्टिकल का मतलब ही नहीं है, दोनों की इंपॉर्टेंस इक्वल है। लेकिन कभी कभार क्या देखा गया है, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी से हमारे ज्यादा क्वेश्चन है एज कंपेयर टू ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इतना आपको इंपैक्ट डालना नहीं चाहिए उस पर, दोनों पे ही इक्वल फोकस करना चाहिए, राइट। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट वाले की, जो कि है हमारा सेक्शन बी, और सेक्शन बी में हमारे पास है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अब इधर आप प्रॉपरली देख सकते हो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे हमें ज्यादा फोकस करना है एज कंपेयर टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ओ ये गलत लिख दिया, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर नहीं, इट्स इंडस्ट्रियल रिलेशन। जो सेकंड सब्जेक्ट है वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर नहीं है, इंडस्ट्रियल रिलेशन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशन, जो हमारे को मेजर फोकस करना है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे करना है, ना कि आईआर पे। मैक्सिममली जो ऑन एन एवरेज क्वेश्चन पूछे जाते हैं 120 to 160 पूछे जाते हैं हमारे पास एचआरएम से, और आईआर से पूछे जाते हैं हमारे 40 to 80 के बीच में। ठीक, फिर वही बात, जितने ज्यादा आप ग्राफ्स बनाओगे, जितने ज्यादा आप फ्लो चार्ट्स बनाओगे,
जितनी ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन रखोगे उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे आपके स्कोर करने के। एंड न्यूमेरिकल या प्रैक्टिकल्स करते वक्त फाइनेंशियल अकाउंटिंग वगैरह के फॉर्मेट तो बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो या पर्सनली भी टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।